आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन इन पेट्स, कैट्स एंड डॉग्स। कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन इज़ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रांजिट, यानी जब फीसिस जो हैं लंबे पीरियड के लिए इंटेस्टाइन में स्टे कर जाएं, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। पेट्स में मोस्टली जो कॉन्स्टिपेशन होती है वो इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन होती है। व्हाट इज़ इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन? ऐसी कॉन्स्टिपेशन जिसकी वजूहात मालूम ना हो, इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन कहलाती है। कुछ एक जानवर होते हैं जिनमें ऑनर कंप्लेन करता है कि हमारे पेट्स को बार बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसमें उनकी डाइट का बहुत रोल होता है। इसकी कुछ एक वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पे आपका पेट जो है डिहाइड्रेशन का शिकार है, लेट्स सपोज उसको वॉमिट होती रही है, और जो है इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है, इंटेस्टाइन की जो हरकत है, वो न्यूरो सिग्नलिंग के थ्रू होती है। न्यूरो सिग्नलिंग क्या है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है आपके पेट की, मिसाल के तौर पे ये हमने इंटेस्टाइन एक ड्रा की है, इसका जो है मोटिलिटी जो है ये कुछ एक न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जस्ट लाइक एसिटाइल कोलिन, न्यूरोकाइनिन, ये जो है इसमें सिग्नलिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पे इन न्यूरोट्रांसमीटर्स जब बहुतात में होंगे तो ये इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है वो इफ़ेक्ट हो सकती है, या किसी डिज़ीज़ की वजह से इनमें कोई प्रॉब्लम आया है, ओवर हो गया है या अंडर सिग्नलिंग हो रही है, ठीक है। ओवर सिग्नलिंग की सूरत में डायरिया भी हो सकता है, जबकि अंडर सिग्नलिंग की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और इसके बाद जो है कॉलोनिक कंट्रैक्टाइल रिस्पांस जो है वो पुअर हो जाएगा। मतलब मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है जिसको बार बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एनिमल स्ट्रेनिंग करने शुरू कर देता है। जब एनिमल डेफिकेट करने के लिए बार बार टेनिस्मस होगा, यानी कि ज़ोर लगाएगा, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन है वो मेगा कोलन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स इसका जो डायामीटर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब इसका डायामीटर इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो न्यूरो सिग्नलिंग है वो ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। इसमें मेन रीज़न यही है। माहौल के असरात में ये है कि क्या उस पेट का लीटर बॉक्स जो है वो पास ही है, क्या लीटर मतलब उसको डेफिकेट करने के लिए किसी और जगह पर जाना पड़ता है, या आपका लीटर बॉक्स जो है जिसमें उसने डेफिकेट करना है क्या वो उससे दूर है, या आपने उसको साफ़ नहीं किया। मिसाल के तौर पे जो उसने प्रीवियस पॉप किया है वो उसी जगह पे पड़ा हुआ है। और पेट्स जो हैं बेसिकली बहुत इस लिहाज से हाइजेनिक होते हैं कि इन्हें दूसरा अगर इनकी सफाई सुथराई का ख्याल ना रखा जाए तो ये उसी जगह पर डेफिकेट दोबारा नहीं करते। इसलिए इसके लिए लीटर बॉक्स का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस क्या हो सकती है इसमें? आप डायग्नोसिस जो है आए दिन, मिसाल के तौर पे एक हफ़्ते के अंदर आपके पेट को बार बार आपको कंप्लेन करते हैं कि इसको कॉन्स्टिपेशन हो गई है, तो आपको लाइफ लॉन्ग थेरापी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये इडियोपैथिक है जिसकी कोई काज आप एग्जैक्ट डायग्नोज नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको उसकी फ़ीड की एवेलुएशन करनी पड़ेगी। फ़ीड क्या, उसमें जो फाइबर की मिकदार है क्या वो पूरी है, कमर्शियल है तो उसमें ड्राई फॉर्म में फ़ीड अवेलेबल है या मॉइस्ट फॉर्म में है। अगर ड्राई फॉर्म में है तो आपका जो पेट है वो डिहाइड्रेशन का शिकार होगा, अगर मॉइस्ट में है तो उसको लिटिल बिट वाटर एक्सेसिबिलिटी होगी। तो अब हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? ओवरकम करने के लिए या प्रोलॉन्ग करने के लिए हमें सीलियम हस्क क्या है? छिलका इसबगोल की बात कर रहे हैं। छिलके की मिकदार, आप छिलका एक फ़ाइबर है, फ़ाइबर जब आप डाइट में बढ़ाएंगे तो जो है एब्जॉर्प्शन जो है फीसिस की, मतलब उसमें जो है एब्जॉर्प्शन कम होगी। जब एब्जॉर्प्शन कम होगी लार्ज इंटेस्टाइन में तो चांसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन विल बी रिड्यूस्ड। तीसरा इसमें आप क्या कर सकते हैं? लैक्ट्यूलोज के सिरप आते हैं, लैक्ट्यूलोज आप इसको ओरली दें, इससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है, आपके पेट की कॉन्स्टिपेशन जो है रिजॉल्व हो जाएगी। साथ में कुछ एक रिकमेंडेशन है जिसमें प्रीबायोटिक्स आती हैं और प्रोबायोटिक्स होती हैं।
जो आपके पेशेंट के गट फ्लोरा को इन्हांस करती हैं। जब गट फ्लोरा में कुछ एक बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोराज होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो इससे आपका जो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन का वो सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।